SC Verma capacitors का numerical 12. Two conducting spheres of radii R1 and R2 are kept widely separated from each other. What are their individual capacitances? If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Think in terms of series and parallel connections. तो यहाँ पे दो कंडक्टिंग स्पीयर्स दिए हुए हैं यहाँ पे R1 एक स्पीयर 1 और ये स्पीयर 2 और कहा है कि दोनों को वाइडली सेपरेटेड बहुत ही दूर हो गई, इतने दूर हो गए कि दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इतने दूर। अब एक स्पीयर की रेडियस दी हुई R1 और दूसरे स्पीयर की रेडियस दी हुई R2। तो हमें कहा है कि इंडिविजुअल स्पीयर का कैपेसिटेंस फाइंड करो। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा स्पेरिकल कैपेसिटर। 11th न्यूमेरिकल में हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में देखा, अब यहाँ पे स्पेरिकल कैपेसिटर का डिस्कशन हो रहा है। स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, अभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो पहले जनरल डेरिवेशन देखते हैं कि स्पेरिकल कैपेसिटर मतलब एक स्फीयर होगा, इसकी कुछ रेडियस R1, दूसरा एक स्फीयर ले लेते और ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो गए, मतलब उनका सेंटर एक होगा, इसकी रेडियस R2। यहाँ पे चार्ज Q देते हैं, तो ये Q चार्जेस यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद इस मेटल का नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव Q चार्ज आएगा और बाहर प्लस Q चार्ज आएगा। यहाँ पे उसे अर्थिंग कर देंगे और ये पॉजिटिव चार्ज भी निकाल देंगे। तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज का। तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा लेट से V प्लस, तो यहाँ पे माइनस V, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो ये हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर हमें कहा है कि कैपेसिटेंस फाइंड करो। कैपेसिटेंस मतलब Q अपॉन V। तो ये पहले V फाइंड करना पड़ेगा और V के लिए हम E इंटू डी, ये V होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के लिए दो प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दी, फिर V इज इक्वल टू E इंटू डी करके V फाइंड कर दिया और फिर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये V की वैल्यू पुट करके हमने डेरिवेशन किया था, सेम यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये दो सिलेंडर के बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते, P पॉइंट। अब उस पॉइंट यहाँ पे इनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पहले फाइंड करते हैं। तो ये हम गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज्ड सरफेस पहले इमेजिन करेंगे, इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। और इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने गॉस लॉ लास्ट चैप्टर इसमें हमने पढ़ा है, तो इसे फैमिलियर है हम, इसलिए डायरेक्ट या गॉस लॉ यूज कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो फ्रॉम गॉस लॉ हमें ये पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या आता है, क्लोज इंटीग्रल ओवर ए ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो ये ई अब P पॉइंट से जो ये हमने इमेजिनरी स्फीयर निकाला जिसे कहते हैं गॉसियन सरफेस, उसका टोटल एरिया कितना आएगा, तो 4 पाई। लेट से कि यहाँ से ये जो स्फीयर है वो स्मॉल r इतने रेडियस का है, तो ये ds की वैल्यू इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर होगा गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो ये प्लस Q चार्ज है, मतलब ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मिलेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस टर्म को यहाँ पे भेज दिया, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट एनी पॉइंट P बिटवीन टू स्पेयर्स, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इस इक्वेशन से हम ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हमने इक्वेशन देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो दोनों का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, dv इज इक्वल टू ये माइनस ई डी आर, तो पोटेंशियल V माइनस टू V प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये R2 से R1, मतलब ये स्मॉल लेटर में लिखा है। तो ये आएगा V और इसके लिमिट्स पुट करेंगे तो V माइनस V प्लस इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू पुट करेंगे A, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डी आर
और ये R2 से R1 तक। तो यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन टर्म्स बाहर लिखेंगे तो ये v प्लस माइनस v माइनस, लिमिट पुट किया तो ये माइनस इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन में रहेगा dr अपॉन r स्क्वायर, और ये R2 और ये R1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन तो ये r स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा r माइनस 2 dr। अब ये इंटीग्रेशन का एक इक्वेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, तो इसे लिखते हैं x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे n की जगह पे माइनस 2 लिखेंगे और x की जगह पे r पुट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन होगा ये माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन यहाँ पे r की जगह पे, x की जगह पे लिखेंगे r और n की जगह पे लिखेंगे माइनस 2 और एक प्लस 1 यहां से, और ये माइनस 2 प्लस 1 मतलब ये आएगा माइनस 1 और ये आएगा माइनस 1। तो ये माइनस 1 बाहर आएगा, यहाँ पे प्लस बनेगा और ये r रेज टू माइनस 1 मतलब 1 अपॉन r बनेगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद। तो ये होगा 1 अपॉन r, और ये r1 टू r2, तो ये v प्लस माइनस और ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्फीयर्स, दो स्फीयर के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। तो ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन v, तो ये वैल्यू पुट करेंगे v की यहाँ पे, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये Q कैंसिल होगा और ये ऊपर टर्म चली जाएगी, तो ये C इज इक्वल टू, ये जनरल टर्म आएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएंगे और डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे R2 माइनस R1 अपॉन, तो अपॉन को यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो R1 इंटू R2। तो ये आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। लेकिन हमें जो स्पेयर दिया हुआ है यहाँ पे एक ही स्पेयर होगा, या इस तरह से दो इनर और आउटर कोसेंट्रिक स्पेयर्स नहीं दिए हुए, एक ही स्पेयर दिया है। इसका मतलब दूसरा स्पेयर जो होगा वो एट इंफिनिटी पे होगा, मतलब इसकी R2 ये जो रेडियस है बाहर की, वो रेडियस R2 रेडियस जो बाहर की रेडियस है वो इंफिनिटी पे होगी। तो यहाँ पे ही हम अगर लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि R2 अगर इंफिनिटी पे होगा तो वहां का पोटेंशियल मतलब ये V माइनस 0 होगा। तो उस केस में ये टर्म 0 बनेगी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वो आएगा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R2 यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे, मतलब ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये टर्म बनेगी 0, ये टर्म 0 बनेगी, तो V इज इक्वल टू रहेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन R1। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते, तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q कैंसिल होगा, और ये जो कैपेसिटेंस है न्यूमेरिकल के लिए ये टर्म ऊपर चली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो इतना कैपेसिटेंस रहेगा। तो हमें जो कहा था कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बताओ, तो इस पेयर का कैपेसिटेंस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और दूसरा जो स्पेयर दिया था कि जो बहुत दूर है, मतलब दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं, उस स्पेयर का कैपेसिटेंस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी रेडियस R2 दी हुई है, तो वो रेडियस ये इस स्पेयर का कैपेसिटेंस। तो इस तरह से ये कैपेसिटेंस, और जॉइंट क्वेश्चन इस तरह से कहा है कि
if the spares are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? और हिंट दिए, think in terms of series and parallel connection. तो इस तरह से दो सरफेसेस को कनेक्ट किया एक वायर से। तो एक अब स्पेरिकल कैपेसिटर हमने जो देखा, इसमें एक स्फीयर, सपोज ये इसका इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर हमने कहा था कि नहीं दिया है, मतलब वो इन्फिनिटी पे होगा, मतलब उसका दूसरा स्फीयर जो है वो इन्फिनिटी पे है। और इस कैपेसिटर का भी दूसरा जो स्फीयर होगा वो इन्फिनिटी पे ही होगा। तो इसे अगर रिप्रेजेंट करते सिंपल पैरेलल प्लेट के जैसा, तो ये आएगी इनर सरफेस, मतलब एक प्लेट आएगी स्फीयर की और उसका दूसरा सिलेंडर वो इन्फिनिटी को, तो उसके लिए रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। और ये दूसरा स्फीयर उसकी इनर सरफेस, ये इनर स्फीयर और आउटर सरफेस इन्फिनिटी पे। अब ये दोनों इनर स्फीयर्स को ज्वाइन किया है और इसका आउटर सरफेस स्फीयर जो होगा वो इन्फिनिटी पे, इसका भी आउटर सरफेस इन्फिनिटी पे, मतलब दोनों एक ही जगह पे इन्फिनिटी पे, और दोनों का पोटेंशियल वहां पे, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, इसके आउटर सरफेस का इसके आउटर सरफेस का भी पोटेंशियल जीरो, मतलब ये दोनों कॉमन पॉइंट पर हो गए, मतलब जैसे कि दोनों को एक वायर से ही कनेक्ट किया हुआ है, मतलब ये दोनों इन्फिनिटी पे होगी, मतलब ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की एडिशन। तो अभी देखा हमने कि स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सिस्टम की आएगी, कॉमन टर्म्स बाहर लेते हैं तो R1 प्लस R2।